हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम पुरुष और नारी की प्रॉपर मीनिंग को गहराई से जानेंगे, जिससे हमारी भौतिक ज्ञान की जो भ्रम है वो भी आज मिट जाएंगे। पुरुष शब्द की जो शाब्दिक अर्थ होती है वो है भोक्ता, अर्थात भोग करने वाला, और नारी शब्द की शाब्दिक अर्थ होती है भोग्य, अर्थात भोग करने की सामग्री। इस बुद्धि से ही हम खुद को और दूसरों को एक स्त्री और एक पुरुष मानते हैं। पर इस संसार की एक पुरुष की ही बोलो और एक स्त्री की ही बोलो, हर एक देह की प्रवृत्ति होती है इस प्रकृति को भोग करने की। फिर हमारी खुद की ही उस लॉजिक के आधार पर हर एक पुरुष और नारी, क्योंकि प्रकृति को भोग कर रहे हैं, बन गए ना सब पुरुष, और जबकि प्रकृति को भोग किए जा रहे हैं तो प्रकृति बन गए नारी। इसीलिए हम भौतिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष की जो ज्ञान लिए बैठे हैं वो संपूर्ण गलत। मामला कैसे उलट पुलट लग रहा है? लग इसलिए रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि और सोचने की शक्ति सटीक नहीं है। और भगवत गीता अध्याय 15 के अनुसार भगवान कहते हैं, हमारी ये जगत भगवान की उस चिन्मय जगत की एक उल्टा और विकृत प्रतिबिंब है। इसीलिए यहाँ की सारी जीवात्माएं अवश्य ही एक नकल भोगी होंगे, क्योंकि ये जगत ही एक मिथ्या माया है कुछ दिनों की। यहाँ कोई भी पुरुष नहीं। आध्यात्म की शिखर पे जाओ तो आप पाओगे एकमात्र पुरुष है, वो है परमात्मा। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं, पुरुष योग उत्तम पुरुषोत्तम। और इस जगत की दृष्टि से सोचोगे तो यहाँ पे कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं, जबकि सभी जीवात्माएं प्रकृति को भोगे जा रहे हैं तो सभी हुए पुरुष, और जबकि प्रकृति को भोगे जा रहे हैं तो प्रकृति हुए नारी। हमें पता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की हर श्वास से, हर रोम से सृष्टि होती रहती है। हमारी ये जगत भी भगवान की ही रचना है, और हमारी ये जगत की ये प्रकृति भी भगवान की ही एक प्रकार की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, जिसे हम माया के रूप में जानते हैं। ये प्रकृति रूपी माया ही हमें विभिन्न रूपी लोभ लालसा में फंसाकर जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध लेते हैं। हमें इस जगत में प्रेरित करना ये भी हमारी इच्छा से ही हुई। जीवात्माओं के मन में इच्छा जगी थी कि हम भगवान के धाम में रहकर, उनके साथ रहकर कुछ नियमों में बंधकर जीवन जिए जा रहे हैं। आसपास के लोकों में रहने वाले जीवात्माएं कितनी भोग वासना कर रहे हैं, हम वो सबसे वंचित हैं। फिर जीवात्माएं भगवान से दूसरे लोक में जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने उन जीवात्माओं को समझाए, मना किए, पर हम अटल रहे। फिर उन्होंने हमारे रहने के लिए ये जगत की रचना की, और तब से हम यहाँ फंसे। हमारी अलग अलग तरह की भोग वासना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें तरह तरह के इंद्रियां भी दिए हैं। जैसे एक सूअर की अलग देह और इंद्रियां होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह की ही खाने की इच्छा पोषण की। एक आत्मा चाहे कितने ही छोटे शरीर में क्यों ना प्रवेश करे, चाहे वो एक कीड़ा ही हो या एक रोगाणु ही हो, हर एक छोटे या हर एक बड़े कोई भी जीवात्मा हो, हर किसी में आत्मा की परिमाण समान ही होते हैं, और हर किसी की इंद्रियां भी हर एक सुख या हर एक दुख भोगने में पूरी तरह से समर्पित हैं। और हर एक जीवात्मा में जन्म की शुरुआती अवस्था में सभी इंद्रियां ही परिपूर्ण शुद्ध अवस्था में ही होती। और जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं, कामना वासना की चादर से वो इंद्रियां भी ढकते जाते हैं। पर जब कोई जीवात्माएं इन सभी कामना वासना को त्याग कर, निरासक्त होकर भगवान की सेवा में सभी इंद्रियों को नियुक्त करना शुरू करते हैं, तब ये इंद्रियां भी धीरे धीरे पवित्र होना शुरू होती। कोई आत्मा जब बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, बिना कारण भगवान की तरफ चलने लगते हैं, यहीं से भगवत भक्ति की शुरुआत होती है। और जब कोई हजारों बाधाओं के बावजूद भी भगवान की सेवा से पीछे नहीं हटते, इसे ही शुद्ध कृष्ण भक्ति कहते हैं। जैसे भौतिक शिक्षा की कोई सूत्र सुनने पर हम उस टॉपिक को सोचने लग जाते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप पे न्यूटन की थर्ड लॉ को ही बोल रहे हैं, एवरी एक्शन हैज ए सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोग जो लोग पढ़े हो, देखो आप सोचने लगे हो। ठीक इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनके सभी पार्षद के
छवि, याद, उनके प्रति मन आकृष्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, विश्वास नहीं हो रहा है। आप किसी नास्तिक जनों को जबरदस्ती पकड़कर 4 दिन जहाँ कीर्तन होते हैं ले जाया करो। चौथे दिन आप देखो, मैं गारंटी देता हूँ, वो नास्तिक व्यक्ति को आप कीर्तन में नाचते झूमते पाओगे। सभी संत जन इसीलिए कहते हैं जपात सिद्धि, अर्थात जप में ही सिद्धि लाभ है। इसीलिए सभी को आज से ही भगवत नाम की जप शुरू कर देना चाहिए। आप कहोगे समय ही नहीं मिलता, बहुत गैप मिलता है। जप करने के लिए माला ही चाहिए, थैला ही चाहिए, जरूरी नहीं है। बहाना बहुत जरूरी है। अपना जीवन है, अपना उन्नति है, कल्याण अपना ही होगा। करो, करो ना, एक बार ही करो दिन में, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। बस समय मिल रहा है, एक बार ही करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या इससे भगवान नाराज होंगे? इसी तरह से जप के प्रति आपके प्रेम बढ़ेंगे, एक दिन और करने को मन चाहेगा। इस तरह से जप करते करते जिस दिन जगत के और किसी के प्रति आपका मन नहीं दौड़ेगी, समझो काम बन गई। बंधुओं, इस जीवन एक दिन समाप्त होगी ही, और इस जीवन की कोई भरोसा नहीं कब खत्म होगी। ये दिया कभी भी बुझ सकती है। हरे कृष्ण।